अमीर सास की गरीब बहू। शारदा के बेटे रोहन की शादी रागिनी से होती है। रागिनी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की होती है, वहीं रोहन एक अमीर बिजनेसमैन होता है। रोहन और उसके पिता प्रेमनाथ दोनों साथ में कंपनी चलाते हैं। रोहन के साथ साथ शारदा शारदा को एक और बेटी होती है जिसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान की शादी हुई होती है और वो अपने ससुराल में रहती है। रागिनी रोहन के ऑफिस में काम करने वाली लड़की होती है जिससे उसे प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। रागनी बहू, ये लो, ये खानदानी गहने हैं और ये शगुन के लिफाफे। इतने सारे गहने? हाँ रागनी बहू, ये सब तुम्हारे लिए हैं। रोहन का प्यार तुम हो, रोहन की खुशी तुम हो, इसीलिए हम अपनी बहू के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार तुम मित्तल खानदान की बहू जो हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, इन गहनों के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। पापा जी, रोहन, धन्यवाद मुझ गरीब को झोपड़ी से महल में लाने के लिए। रागिनी, तुम गरीब नहीं हो, तुम दिल की कितनी अमीर हो, ये मैं और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये घर तुम्हारा ससुराल नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है रागिनी। तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो बेटा। धन्यवाद पापा जी। रागिनी और रोहन की रिसेप्शन पार्टी में भी रागिनी बहुत महंगे ड्रेस पहनती है और महंगे महंगे गहने भी पहनती है। रागिनी की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो गरीब से अमीर बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे शारदा की गरीब बहू रागिनी की मासूमियत लालच में बदलने लगती है। हर चीज राजसी अंदाज में देखकर रागिनी के मन में बहुत सारा लालच आ जाता है। धीरे धीरे इस पूरे महल की मालकिन मैं होऊंगी। मेरा बस यही एक मकसद है, मित्तल्स के साथ रहकर, उन्हें चकमा देकर उनके सारे पैसे लूटना, और यूं ही पैसे लूट लूट कर मैं अमीर बनूंगी और इस महल को इन लोगों से हड़प लूंगी। रागिनी देखती है कि घर के सभी लॉकर्स की चाबी का छल्ला शारदा दिन रात अपने साथ ही रखती है। एक दिन जब वो दोपहर में सो रही होती है, तभी रागिनी चालाकी से उसके कमरे में घुस जाती है और उसकी चाबी को चुराकर वो घर के सभी लॉकर से सारे पैसे और गहने चुरा लेती है और फिर चाबी को घर की नौकरानी गुलाबों के झोले में डाल देती है। चोरी की है घर की बहू ने, लेकिन इल्जाम आएगा उस बेचारी नौकरानी गुलाबों पर। माफ करना गुलाबो, लेकिन मुझे अमीर बनना है और मैं अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रागिनी सारा धन लेकर अपने छोटे से मकान में एक संदूक में रख देती है। जब शारदा नींद से उठती है तब उसे पता चलता है कि सभी लॉकर्स में से पैसे चोरी हो चुके हैं। रोहन और प्रेमनाथ भी तभी आ जाते हैं और सभी ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, सारे लॉकर्स खाली हैं। इतनी बड़ी चोरी, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन शारदा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें अपने चाबी के छल्ले को संभाल कर रखना चाहिए था ना। अब जो नुकसान होना था वो तो हो गया ना। माफ कीजिए प्रेमनाथ जी, मैं सो गई थी और छल्ला हमेशा की तरह मेरी कमर पर बंधा हुआ था। लेकिन पता नहीं नींद में अचानक किसने कैसे चोरी कर ली। तभी वहां पर मुस्कान भी आ जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ये लीजिए, मैंने आप सभी के लिए प्रसाद लाया है, मेरी सास ने भिजवाया है। अरे क्या हुआ, सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मुस्कान, वो दरअसल रोहन अपनी बहन मुस्कान को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मुस्कान भी चिंतित हो जाती है। ओह गॉड, इतना बड़ा हादसा हो गया। आई थिंक हमें घर में मौजूद सभी लोगों की तलाशी लेनी चाहिए, हर किसी की। हाँ पापा, शायद मुस्कान सही कह रही है। ठीक है, अभी सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाओ। सभी नौकरों को बुलाया जाता है और सबकी तलाशी की जाती है
और तलाशी करने पर गुलाबों के झोले में शारदा की चाबी का छल्ला मिलता है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। गुलाबो, इसका मतलब तूने चोरी की है? तूने ऐसा किया क्यों गुलाबो? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, मैंने चोरी नहीं की है। मैं सच कहती हूँ, मेरा यकीन करिए, माता रानी की कसम, मैंने चोरी नहीं की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलने के लिए भगवान का सहारा ले रही हो। मुझे तो लगा कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो गुलाबो, लेकिन तुम्हारा असली रूप ये है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब जो भी होगा हवालात में होगा। रोहन बेटा, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। हाँ पापा। मेरा विश्वास कीजिए बड़े मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे सच में नहीं पता ये चाबी का छल्ला मेरे पास कैसे आ गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कोई भी बेकसूर गुलाबों की बात नहीं मानता और उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। रागिनी दिन ब दिन यूं ही घर में से छोटे मोटे कीमती सामान को चुराकर अपने घर ले जाती, फिर चाहे वो कोई भी महंगा बर्तन हो या फिर कोई महंगा शो पीस। रागिनी की इन हरकतों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता होता। एक दिन उसे पता चलता है कि उनके घर में एक रूम है जिसमें दीवार के पीछे एक और रूम है जिसमें ढेर सारे गहने रखे हुए हैं। रागिनी उस रूम में जाती है और वो वहां पर हर तरफ गहने फैले हुए देखती है। हाय 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 हाय, हर तरफ गहने ही गहने। मेरी तो किस्मत की चमक उठी है। धन्यवाद भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप भी मेरा इन सब में साथ दे रहे हो, क्योंकि मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। खुद के बारे में सोचना गलत थोड़ी ना होता है। रागिनी, देख क्या रही है? उठा ले सब कुछ और निकल ले यहाँ से। रागिनी वहां पड़े सभी गहनों को एक बड़ी सी बोरी में भरती है और चालाकी से वो घर से बाहर निकलकर सीधे ज्वेलरी शॉप में जाती है और सुनार को सारे गहने बेचने के लिए दे देती है। तभी सुनार उन गहनों मैडम जी, ये सारे गहने तो नकली हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से उन सभी गहनों को देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी। देखिए, आप ही देखिए, साफ साफ समझ आ रहा है कि ये सारे गहने आर्टिफिशियल हैं, नकली है, नकली। इसका मतलब किसी ने गहनों की अदला बदली की है। मैंने की है। रागिनी पीछे मुड़कर देखती है तो वहां मुस्कान खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगा रागिनी, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने मायके में घट रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देती। जब तुम घर के सारे गहने चुरा कर जा रही थी, तभी मुझे घर के नौकर टिंगू ने फोन किया था और उसने बताया कि तुम सीक्रेट रूम से बाहर निकली हो। घर पर कोई नहीं था और सबका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था, इसीलिए टिंगू ने मुझे ही फोन किया। तब मैंने तुरंत तुम्हारी बोरी को नकली बोरी से बदलने के लिए कह दिया था और तुम गाड़ी में बैठती उससे पहले ही गाड़ी में नकली गहनों की बोरी बैठ चुकी थी। तुम एक गरीब नहीं बल्कि लालची औरत हो। चलो यहाँ से, तुम्हारी सच्चाई अब मैं सबके सामने लाऊंगी। नहीं मुस्कान दी, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो मुस्कान दी। मैं ये सब छोड़ दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और अच्छे से रहूंगी। प्लीज मुस्कान दी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मुस्कान रागिनी की बात नहीं सुनती और वो उसे घर ले जाकर सबको उसकी काली करतूत के बारे में बता देती है, जिसके बाद शारदा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तेरी वजह से वो गरीब गुलाबो जेल में सजा काट रही है। तुमने जो भी किया है बहुत 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 गलत किया है रागिनी। आज तुमने मेरा भरोसा, मेरा प्यार, सब कुछ खो दिया। आई हेट यू रागिनी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। रागिनी ने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था। उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और बेगुनाह गुलाबों को फिर से रिहा कर दिया जाता है।